ठीक है अभिषेक, रहिए आप, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। ये कदम शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। भारत नेपाल का पड़ोसी और लोकतांत्रिक साझेदार, हम मिलकर विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। नेपाल की नई अंतरिम सरकार का स्वागत है, ये बात भारत की तरफ से कही जा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है वो काफी खास। ये कदम शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। भारत नेपाल का पड़ोसी और लोकतांत्रिक साझेदार, हम मिलकर विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। नेपाल की नई अंतरिम सरकार का स्वागत। अब देखिए अभिषेक, ये बात तो तय है ना कि नेपाल में अगर कुछ हो रहा है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर भारत पर भी पड़ता। और अब देखिए कि भारत सरकार ने कहा है कि भारत नेपाल का पड़ोसी साझेदार है, लोकतांत्रिक साझेदार है, हम मिलकर विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। और इसी पर एक रिपोर्ट भी है, देखिए जरा। कई दिन चले हंगामा और गहमा गहमी के बाद आखिरकार नेपाल ने अपना अंतरिम पीएम चुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की पहली महिला अंतरिम पीएम होंगी। सुशीला कार्की के ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी तेवर को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में बवाल कर रहे जैन जी ने भी सुशीला कार्की पर ही भरोसा जताया है। दरअसल केपी ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू के मेयर बालन शाह और बिजली बोर्ड के प्रमुख रहे कुलमान घिसिंग का नाम भी तेजी से उभर रहा था, लेकिन अंतिम सहमति कार्की के नाम पर बनी। अब सुशीला कार्की अगला चुनाव होने तक इस पद पर रहेंगी। लेकिन सुशीला कार्की को ये पद आसानी से नहीं मिला। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए 3 नाम जैन जी की तरफ से ही आए थे। नेपाल में नई सरकार के लिए जैन जी ने सर्वे और मीटिंग भी की। जैन जी की ऑनलाइन सर्वे और मीटिंग्स में बार बार नाम बदलते रहे। सबसे पहले काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह यानी बालन शाह का नाम सामने आया, क्योंकि वो नेपाली युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं, छवि के हैं। मगर कहा गया कि खुद बालन शाह ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वही खबर ये भी है कि बालेन नेपाल के पीएम पद पर चुनाव जीतकर बैठना चाहते हैं। इसके बाद सुशीला कार्की का नाम सामने आया। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की का खुद बालन शाह ने समर्थन किया। पहले तो खुद कार्की तैयार नहीं थी, मगर आर्मी चीफ ने उन्हें कई घंटों तक मनाया, तब जाकर वो मानी। मगर बाद में खुद जैन जी का एक बड़ा धड़ा उनकी उम्र को लेकर सहमत नहीं दिखा। जैन जी के एक ग्रुप का कहना था कि और वे सही से नेपाल की सत्ता नहीं चला सकती। इसके बाद खबर आई कि खुद कार्की ने अंतरिम पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया। तब जैन जी ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया। अब सबको लगा कि कुलमान घिसिंग सबसे मजबूत दावेदार हैं, मगर रात होते होते बाजी पलट गई। आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई और एक बार फिर सुशीला कार्की का नाम आगे निकल गया। मगर फिर भी कार्की के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा कुछ लोग नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का नाम भी उछालते रहे। वहीं सारे नामों को पछाड़ते हुए सुशीला कार्की ने बाजी मार ली और अब उन्हें नेपाल का अंतरिम पीएम चुन लिया गया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने महेंद्र मोरंग कॉलेज से ग्रेजुएट की पढ़ाई की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। सुशीला कार्की ने 1979 में वकालत शुरू की। 2009 में उन्हें नेपाल सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जज बनाया गया और 2010 में परमानेंट जज बना दिया गया। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जुलाई 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी। सुशीला कार्की के चीफ जस्टिस रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, जिनमें नागरिकता, पुलिस नियुक्तियों में घोटाला, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में शामिल है। सुशीला कार्की इतनी एक्टिव थी कि राजनीतिक दलों को इसमें संकट नजर आ रहा था।